गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपका मैं आज हिंदी कक्षा में स्वागत करना चाहूँगी। आज हमारा टॉपिक है नाम की जगह आने वाले शब्द, रिप्लेसिंग नेमिंग वर्ड्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ एक गुब्बारे वाला है। गुब्बारे वाला रंग बिरंगा गुब्बारे लाता है। गुब्बारे वाले के पास कई तरह के गुब्बारे हैं। बच्चे गुब्बारे वाले को बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, जो हमने पहले वाक्य पढ़े, आपको ये अटपटे से लग रहे हैं। ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने गुब्बारे वाले का उपयोग बार बार किया है। तो आइए देखते हैं हम इसका सही उपयोग कैसे करते हैं। हम उपयोग करेंगे इस प्रकार, ध्यान से सुने। यहाँ एक गुब्बारे वाला है। यह रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है। उसके पास कई तरह के गुब्बारे हैं। बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं। तो ये अभी सही वाक्य है। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। गुब्बारे वाले के स्थान पर हमने यह, उसके और उसको जैसे शब्दों का वर्णन किया है। कुछ शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं और कुछ हम अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, अपने लिए हम यूज़ करते हैं मैं और हम। दूसरों के लिए यूज़ करते हैं तुम तथा आप, और अन्य के लिए यह, वे। आइए अब मेरे साथ खोले अमूल्य हिंदी व्याकरण, पेज नंबर 45, पाठ 9। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी एक वचन और अनेक वचन के बारे में सीख लिया है। तो अभी हम आज, जैसा कि आपको पिछले उदाहरण से पता चल ही गया है, आज हम उन शब्दों के बारे में सीखेंगे जो नाम की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। नाम की जगह, इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। तो अभी आप अपनी किताब में देख सकते हैं, ये पूछ रही है, रोहन क्या कर रहे हो? रोहन क्या कर रहे हो? तो रोहन ने जवाब दिया, रोहन पढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, रोहन ने सही जवाब दिया? रोहन से रोहन की दीदी ने पूछा कि रोहन क्या कर रहे हो? तो रोहन को क्या जवाब देना चाहिए था? उसको अपना नाम लेकर जवाब देना चाहिए था, या उसे रोहन की जगह पे कुछ और यूज़ करना चाहिए था? तो बच्चों, रोहन को जवाब देना चाहिए था, मैं पढ़ रहा हूँ। रोहन की जगह पे यूज़ मैं हो सकता है। ठीक है बच्चों? तो देखो, दीदी ने पूछा, रोहन क्या कर रहे हो? रोहन ने कहा, रोहन पढ़ रहा है। क्या उसने ठीक कहा? जैसा कि आपको मैं समझा चुकी हूँ पहले, उसने ठीक नहीं है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ना? तो उसने ठीक नहीं कहा। उसको ये कहना चाहिए था कि मैं पढ़ रहा हूँ। रोहन की जगह पे क्या आना चाहिए बच्चों? मैं। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जवाब देना चाहिए था, मैं पढ़ रहा हूँ। और बच्चों ने जवाब दिया, हम पढ़ते हैं। बच्चे देखो, 4 बच्चे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लगता है आपको? इन्होंने सही जवाब दिया। अगर हम इनसे पूछोगे क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने, आपको क्या लगता है, सही जवाब दिया होगा कि हम पढ़ते हैं? इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, है ना? तो चलो अपनी जो है किताब के पेज को टर्न करो। ठीक है, तो राजू, मोनू, मीना और सोनू ने कहा हम पढ़ते हैं। क्या उन्होंने ठीक कहा? जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। उन्होंने एक साथ में कहा हम पढ़ते हैं। हम जब एक से ज़्यादा हो तो हम यूज़ करते हैं। अगर केवल एक ही इंसान हो तो मैं यूज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादा हो एक से तो हम यूज़ करते हैं। ओके बच्चों? ठीक है, तो बच्चों, यहाँ मैं और उसने शब्द रोहन के नाम की जगह आए हैं। रोहन के नाम की जगह कौन कौन से शब्द आए हैं बच्चों? एक मैं आया और उसने। देखो यहाँ पे किताब में लिखा है, क्या उसने ठीक कहा? उसने किसने? रोहन ने बच्चों, रोहन ने। तो रोहन की जगह पे कौन कौन से 2 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं? एक मैं और एक उसने। ओके बच्चों? और जो हम और उन्होंने शब्द सभी बच्चों के नामों की जगह पे आए हैं। हम पढ़ते हैं, और उन्होंने, यहाँ देखो, उन्होंने और हम जो है
सभी बच्चों के लिए हैं जो एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो हमने ये 2 वर्ड्स यूज़ किए। अभी आप समझ गए होंगे कि कुछ शब्द नाम की जगह पे आते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि पीछे भी उदाहरण में बताया गया है, पहले भी कुछ जो शब्द है वो नाम की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। कुछ हाँ शब्द हम अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, या मैं खेल रहा हूँ, है ना। ये हम सब अपने लिए यूज़ करते हैं। और कुछ जो शब्द होते हैं वो दूसरों के लिए हम प्रयोग करते हैं, तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे एक और अनेक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ऐसे बच्चों आपको ऑलरेडी एक और अनेक के बारे में समझ आ चुका है। एक किस चीज़ को कहते हैं और अनेक किस चीज़ को। अगर एक चीज़ होती है या एक व्यक्ति या एक इंसान या किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो एक कहते हैं, परंतु अगर किसी भी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो अनेक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अपनी किताब में अपने लिए हम यूज़ करते हैं अगर हम केवल एक हैं, जैसे कि मैं एक हूँ, ठीक है। तो मैं और मुझे यूज़ करूँगी, मैं और मुझे का मैं प्रयोग करूँगी, ठीक है बच्चों। और अगर मेरे साथ मेरी सहेलियाँ भी हैं तो मैं का यूज़ नहीं करूँगी। अगर हम बहुत हैं तो हम का यूज़ करेंगे, हम और हमें। अगर मैं केवल अकेले हूँ तो मैं और मुझे यूज़ करेंगे, परंतु अगर हम बहुत हैं, मेरी सहेलियाँ सब मेरे साथ में हैं, तो मैं हम का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों की भी सहेलियाँ आपके साथ होगी या आपके दोस्त आपके साथ होंगे तो हम यूज़ करते हैं हम और हमें। ये तो हो गया अपने लिए, ठीक है। दूसरों के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग बात कर रहे हो, किसी के साथ आप बात कर रहे हो, किसी एक इंसान के साथ आप बात कर रहे हो, तो आप तू और तुझे यूज़ करेंगे। आप कहेंगे तू कहाँ जा रहा है, तुझे क्या चाहिए, तुझे पेंसिल चाहिए, तुझे खाना खाना है, हम ऐसे यूज़ करेंगे अगर केवल एक है। अगर एक से ज़्यादा हैं, अगर आप 2 लोगों को बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ खेलने चलो, तो तुम यूज़ करोगे, ठीक है। तब हम तू यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है तो हम तुम यूज़ करेंगे, तुम। और अगर बोलेंगे तुम्हें खाना खाना है, देखो यहाँ पे तुम्हें यूज़ हो रहा है, तुम और तुम्हें। दूसरों के लिए हम यूज़ करते हैं तू, तुझे। अगर अनेक हो, एक से ज़्यादा हो, तो तुम्हें। ओके बच्चों। और फिर आता है अन्य व्यक्तियों के लिए, पास होने पर या दूर होने पर। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हैं, आप आपस में बात कर रहे हो किसी और के बारे में जो आपके थोड़ा पास भी हो सकता है, ठीक है। किसी और के बारे में आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो उसके अगर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो कहेंगे यह इसे, वह उससे। पास में होने को अगर वो पास में है तो यह और इससे बोलेंगे कि यह लड़का है ना। अगर वो आपके साथ में है और आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो देखो यह लड़का है, और आप बोलोगे इससे पेंसिल की ज़रूरत है, वो पास में है। अगर दूर होता है, पास में हम यूज़ करते हैं यह और इसे, अगर वो दूर होता है तो यूज़ करते हैं वह उससे। देखो वो जा रहा है ना, देखो वो दूर जा रहा है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, है ना। और ये इन्हें, अगर अनेक होते हैं और पास में है तो ये इन्हें, और अगर दूर में होते हैं वे उन्हें, ठीक है बच्चों। तो अब आप अपनी पेज नंबर 47 पर देख सकते हैं। हम एक बार फिर से करेंगे। कुछ शब्द नाम की जगह पर आते हैं, ठीक है। हम उन शब्दों को देखेंगे जो हम किसी के नाम के जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा नाम पंकेश है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला कि मेरा नाम पंकेश है, तो मैंने अब मेरे नाम की जगह पे मेरा भी यूज़ किया है ना बच्चों, मेरा का प्रयोग किया। और मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अपने नाम की जगह पे मैं भी यूज़ किया, ठीक है। तो वैसे ही हम कुछ और शब्द देखेंगे जो हम नाम की जगह पे यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं, हम, तुम, आप,
यह, वह, ये, वे आदि नाम शब्दों की जगह पर आने वाले शब्द हैं। ये सब जो है नाम शब्दों की जगह पे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम केवल एक होते हैं तो कैसे, अगर मैं केवल एक हूँ तो मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर तुम केवल एक हो तो तुम। ठीक है बच्चों, हमने ये यहाँ पे ये उदाहरण देख लिया है ऑलरेडी। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी, ये वाला आप देख सकते हैं। अपने लिए हम यूज़ करते हैं, अपने लिए अगर मैं अकेली हूँ तो मैं यूज़ करूँगी मैं, मुझे। अगर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो मैं यूज़ करूँगी हम और हमें। दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं दूसरों से बात कर रही हूँ या आप अपनी सहेली या दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप अगर केवल आपका एक ही दोस्त से बात कर रहे हो तो आप तू और तुझे आप यूज़ करोगे। ओके, और अगर हम अनेक, अगर आपके एक से ज़्यादा दोस्त हैं उनसे बात कर रहे हो तो आप बोलोगे तुम और तुम्हें। ठीक है बच्चों, और तीसरे नंबर पर आता है अन्य व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अगर वो पास होते हैं और केवल एक है। ठीक है, अगर वो अन्य व्यक्ति आपके पास है और केवल एक ही व्यक्ति है तो आप बोलोगे यह इसे, और अनेक है तो ये इन्हें, दूर होने पर वह उसे, और अनेक होने पर वे उन्हें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्वयं करके देखेंगे। ठीक है, बताइए नाम की जगह क्या लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए नाम की जगह पर क्या लिखें। ठीक है, जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हो, सोनू ने मोनू से कहा, मोनू ने सोनू से कहा। ठीक है, ये वाला जो है सोनू ने मोनू से कहा, ये मोनू ने सोनू से कहा। ठीक है, मोनू पढ़ रहे हो, मोनू पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, क्या है, ये पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बच्चों मोनू ने सोनू से कहा मोनू पढ़ रहे हो, तो मोनू की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, बताओ बच्चों, तुम। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम आप लिखोगे यहाँ पे तुम। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो। अब मोनू ने सोनू से कहा मोनू लिख रहा है, तो मोनू की जगह पे क्या आएगा, वह लिख रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। विहान ने अपने तथा अपने भाई के बारे में बताया। ये विहान है, इसने अपने और अपने भाई के बारे में बताया। आरव मेरा भाई है, इसने कहा आरव मेरा भाई है। ठीक है, तो अपने लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, अपने लिए हम मैं, मुझे यूज़ करते हो अगर हम एक हैं, अगर हम अनेक हैं तो हम, हमें। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आरव मेरा भाई है। ठीक है, तो आरव अभी यहाँ पे मेरा है, आरव ने अपने बारे में बताया, फिर यहाँ आरव जो है अपने भाई के बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरों के लिए यूज़ करते हैं और वो दूर है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वह। दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हैं, अन्य व्यक्तियों के लिए, और वो दूर है तो क्या हम करेंगे, वह स्कूल जाता है। ठीक है बच्चों, और फिर अगर दोनों साथ में होंगे तो क्या लिखेंगे, अपने लिए हम। ठीक है बच्चों, हम साथ शाम को खेलते हैं, ये दोनों साथ में खेलते हैं, और अपने बारे में बात करें तो हम यूज़ करते हैं। अब ये आरव अपने भाई के बारे में बात कर रहा है और ये जा रहा है इससे दूर, तो वह यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप अपना पेज नंबर 48 निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको खुद करना है, ये काम जो है आपको खुद करना है। नीचे दिए गए नाम की जगह आने वाले शब्दों का प्रयोग के आधार पर अलग अलग टोकरी में डालिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको देखना है अपने लिए कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं, दूसरों के लिए कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं, और अन्य के लिए
किए जाने वाले शब्द आपको इनमें से ढूंढ के जो है टोकरी में लिखने हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपना जो है गृह कार्य कर रहे हो, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों का वर्क चेक करूँगी। ठीक है बच्चों, और ये वर्क भी आपको कंप्लीट करना है, और मैंने बोला आप व्हाट्सएप में मुझे भेज सकते हो अपना वर्क। तो बच्चों आज हमने सीखा ऐसे शब्द जिन्हें हम नाम की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। हैव अ गुड डे।